आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन दो पार्ट में होगा। ये है इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 1 और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2, क्योंकि ये दो टॉपिक बिल्कुल अलग हैं। अगर ये टॉपिक दोनों एक दूसरे से कुछ थोड़ा बहुत कनेक्ट भी होते तो मैं इनको एक पार्ट में कर देता हूँ। मगर ये जो मैं आपको अब समझाऊंगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर अलाइड एंगल्स, और फिर मैं बाद में आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। दोनों बातें अलग अलग हैं। तो इसी पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल मींस जब दो एंगल एक दूसरे के साथ प्लस होते हो या फिर माइनस होते हो, तो प्लस हो या फिर माइनस हो, तो उनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो अलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है और ये कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो करीब करीब मानिए मैं यहाँ पर आपको ना 48 लगभग 48 के आसपास कुछ छोटे छोटे प्रूफ हैं सिमिलर एक दूसरे की। ठीक है, वो बताऊंगा जो हमको समझने हैं, क्योंकि देखो याद तो रखे नहीं जाएंगे, क्योंकि 48 है, लगभग 48 से ज़्यादा ही है बल्कि। ठीक, और उनकी हेल्प से हम बहुत सारे बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो और ही बन सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे 0 से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल्स की। लेकिन 360 डिग्री के एंगल से ज़्यादा अगर एंगल आता है तो भी वो इन्हीं की हेल्प से सोल्व करेंगे कहीं ना कहीं हम। ठीक है, तो ये चीज़ को रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है सिर्फ। ठीक, अब देखो जो बातें मैं यहाँ पर समझाऊंगा ना, वो एक तरह से ट्रिक होगी, तरीका एक एक रटने वाला तरीका होगा। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि इन फॉर्मूलों का जो डेरिवेशन है, प्रूफ डेराइव क्योंकि कैसे आई, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में ये चीज प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आती। एग्जाम में तो क्या कहीं भी प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आती। तो इसको कैसे याद रखेंगे उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको अभी। ठीक, और उस तरीके को देखकर समझकर हम इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। दूसरी बात, फिर भी नॉलेज के लिए कि वो चीजें आई कैसे हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में ना 2 3 का 4 का एक प्रूफ भी करके दिखा दे दूंगा वीडियो के एंड में, मगर कि ये जो हो रहा है तो वो एक्चुअल में हुआ क्यों था। ठीक, उसका ठीक ठीक प्रूफ क्यों है, क्या है, उसी वाले सर्कल की हेल्प से जो मैंने 3.2 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ना, उसी सर्कल की हेल्प से आते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इन सभी का केवल याद रखने का तरीका बताऊंगा, यहाँ पर प्रूफ नहीं बताऊंगा फिलहाल। ठीक है, हाँ वीडियो के एंड में जरूर हम एक दो का प्रूफ आपको करके दिखा दूंगा मैं कि वो एक्चुअल में होते कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये मैंने आपको बात पहले बता दी थी। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। बात करेंगे रेडियन में, 0, 0 के बाद इधर पाई बाई टू, पाई बाई टू के बाद पाई, पाई के बाद 3 पाई बाई टू, और 3 पाई बाई टू के बाद वापस इधर 2 पाई। एक पूरा सर्कल घूमने के बाद उधर जो एंगल बनेगा वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन का। इसके बाद ये बात हम पहले कर चुके हैं, ये सब इन सब के रीजन मैंने आपको बता दिए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो अदर 4 बचे वो यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, मतलब कोसेक टेन कोट नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कोट एक्स पॉजिटिव होंगे, और जो बाकी के 4 रह गए अदर वो यहाँ पर माइनस के होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक तो प्लस का होगा, और जो यहाँ पर बाकी के 4 रह गए वो यहाँ पर होते हैं माइनस की। ये बात हम पहले कर चुके हैं 3.2 की इंट्रोडक्शन में, कि इसको आपको याद रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है। इसको मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था कुछ इस तरह से। सब बताते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास ASTC के क्रम में इसको हम याद रख सकते हैं, ASTC ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास। तो ऑल, ए स्टैंड फॉर ऑल, साइन, एस मतलब साइन, और साइन रेसिप्रोकल कॉस, टी टी मतलब टेन, टेन रेसिप्रोकल कॉट, और सी मतलब कोस का रेसिप्रोकल सेक। और मैंने 3.2 के इंट्रोडक्शन में इसका रीजन भी बताया था आपको कि क्यों क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस के हैं बाकी माइनस के हैं, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट प्लस के हैं बाकी माइनस के हैं। इसका मैंने आपको रीजन भी बताया था, हर बात का मैंने आपको रीजन बताया हुआ है, प्रूफ करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है, जो बातें समझाई जाएंगे ना उसके लिए एक तो हमको ये याद रखना है। और अब होगा क्या कि एक बात ये बात भी याद रखनी है कि हम ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को चेंज करेंगे कैसे करेंगे, सुनो। जब हमको कभी साइन चेंज करना होगा तो साइन तो चेंज हो जाएगा कोस में, साइन चेंज किस में होगा, कोस में, और कोस चेंज किस में होगा, साइन में। दोनों इंटरचेंज होते हैं, साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में। ऐसे ही अगर हमको टेन चेंज करना हुआ तो टेन चेंज किस में होगा, कोट में, और कोट चेंज होगा टेन में। दूसरा मतलब तीसरा,
अगर सेक चेंज होगा कभी जिंदगी में तो सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज किस में होगा, सेक में। ये फिलहाल ट्रिक्स बता रहा हूँ फिलहाल कि भैया ये चेंज साइन कोस में होता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, याद रखने के लिए। इसका रीजन भी दूंगा बाद में वीडियो के एंड में। ये भी याद रखना है, एक तो ये बात ये बात याद रखनी है, ये वाली, ठीक है। दूसरा ये याद रखना है, तीसरा ये याद रखना है कि जो एंगल एक्स एक्सिस पर पड़ रहे हैं, एंगल ऑन एक्स एक्सिस, जो एंगल एक्स एक्सिस पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, 0 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, 2 पाई दिख रहा है। जो एंगल एक्स एक्सिस पर दिखाई दे रहे होंगे, ये चीज इतनी फ्रेम में नहीं आ रही होगी शायद, है ना, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ ना, समझ जाना। क्या कहा हमने, एंगल ऑन एक्स एक्सिस, एंगल ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, 0, ठीक है, पाई, 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई, डू नॉट चेंज, इनसे कोई चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज, इनसे कोई चीज चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा एंगल, अगर हमारा एंगल ऑन वाई, बल्कि इधर लिखे, हटाओ, वहां थोड़ा सा घिच ज्यादा हो रही है, हटाओ इधर से, यहां लिख देता हूं, एंगल ऑन एक्स एक्सिस, जो एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस पर पड़ रहे हैं, मतलब कौन कौन है, 0 है फिलहाल, पाई है, 2 पाई, इनसे कोई चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज, ये कभी चीजों को चेंज नहीं करेंगे, ये चीजों को चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। लेकिन जो एंगल वाई एक्सिस पर पड़ रहे हैं, एंगल ऑन वाई एक्सिस, एंगल ऑन वाई एक्सिस मतलब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, उनसे चेंज होगा, ठीक है। जो एंगल एक्स एक्सिस पर होंगे ना, 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, उनसे कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखना। और जो एंगल वाई एक्सिस पर होंगे, मतलब पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2, उनसे हमेशा चेंज होगा। और चेंज क्या होगा, जो अभी बताया था मैंने, कि साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कोट में, कोस चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ये 3 बातें ध्यान रखनी है हमको इन फॉर्मूलों को समझने के लिए, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, एक तो ये वाला सिस्टम ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि एंगल कब चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कब होगा, 0 और पाई बाई 0 पाई और 2 पाई पर चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर चेंज होगा। और तीसरा ये याद रखना है कि जो चीजें चेंज होगी ना, तो इस तरह से होंगी, साइन कोस में और कोस साइन में, ठीक है। तो जो एंगल 0 और पाई बाई 2 के बीच में होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, जो एंगल पाई बाई 2 और पाई के बीच होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, जो एंगल पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो 3 पाई बाई 2 2 पाई के बीच में होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम उन फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझनी चीजें, ये चीजें ना 11 में तो काम आएंगी, क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज आता है, बहुत ज्यादा यूज। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसको मैं अगर ए नाम से दूं, ए नाम, तो पहले मैं बात करूंगा इन एंगल्स की, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये बनाता हूं मैं किसके लिए, ये बनाता हूं मैं बाकी तीनों के लिए, कोसेक कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखो जैसे मैंने 6 लिखे हैं ना, ऐसे में अभी कितने लिखूंगा, 48 लिखूंगा ऐसे भी। देखो ये मैंने बनाया पाई बाई 2 माइनस थीटा को लेके, फिर मैं बनाऊंगा पाई बाई 2 के साथ प्लस थीटा लेके, फिर पाई के साथ माइनस थीटा, फिर पाई के साथ प्लस थीटा, इसके बाद 3 पाई बाई 2 के साथ प्लस थीटा, और 3 पाई बाई 2 के साथ माइनस थीटा, फिर उसके बाद 2 पाई के साथ प्लस थीटा, और फिर 2 पाई के साथ माइनस थीटा। इस तरह से करेंगे हम वर्क, ठीक है। ये जो 6 मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए, तो 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से काट आता है 48 हो गए ना। इस तरह से हम 48 समझेंगे। मेन जो समझना है वो शुरू के 1-2 समझ लो, बाकी फिर हम थोड़ा सा तेजी से कर देंगे, क्योंकि जो चीज एक में यूज होगी वो चीज फिर सब में वो यूज होगी। तो किस तरह से इनकी वैल्यू निकल के आती है, बहुत ध्यान सुनना है, बहुत ही ध्यान से। जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करने के लिए मिल जाए, क्वेश्चन में मिलेगी, क्वेश्चन आएंगे ऐसे,
तो देखना हमेशा इस एंगल को है, जो ये एंगल लिखा हुआ आएगा मेरे पास। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई बाई टू, और मैंने क्या बताया आपको, पाई बाई टू के साथ क्या होगा, पाई बाई टू से चेंज होता है, 3 पाई बाई 2 से भी चेंज होता है। तो फिलहाल बात करेंगे पाई बाई टू की। पाई बाई टू से चेंज तो होगा, क्लियर होगी बात। चेंज होगा, ये वाला जो बाहर लिखा है वो चेंज होगा। बाहर कौन लिखा है, साइन, तो साइन चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जो मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ ना, एक काम कर लो, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये चीजें एक्स में लिखते हैं वो लोग, तो मैं फिलहाल इसको एक्स में लिख देता हूँ, है ना। मतलब एक्स हो, थीटा हो, गामा हो, बीटा हो, कुल मिला के एंगल होता है, चाहे इसको आप एक्स से नोट कर लो, वाई से कर लो, ठीक ठीक है। और ये जो एक्स एंगल है ये एक एक्यूट एंगल है, एक्स इज एन एक्यूट एंगल। ये जो चीजें हम समझ रहे हैं ना, वो हम फिलहाल हम एक्यूट एंगल को कंसीडर करके बना रहे हैं। एक्स इज एन एक्यूट एंगल, एक्स यहाँ पर क्या होगा, एक्स यहाँ पर एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो क्या बताया हमने कि जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, पहले आपको वो एंगल देखना है कि वो किस श्रेणी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, इस वाली में कि इस वाली में, चेंज होने वाली में आता है कुल मिला के। तो पाई बाय टू से चेंज होगा, साइन चेंज किस में होगा, वहां देखो उधर, साइन चेंज होगा कॉस में, तो यहां पर लिख देंगे कॉस एक्स। देखो ऐसे, पाई बाय टू ने चेंज कर दिया, किसको चेंज कर दिया, साइन को, और क्या बना दिया, कॉस, ठीक हो गया। ऐसे ही कोस भी चेंज होगा, दो चेंज तो सारे होंगे क्योंकि सब में पाई बाय टू लिखा हुआ है। कोस चेंज हो किस में जाएगा, कोस चेंज होकर आएगा साइन में। टेन, टेन भी चेंज होगा पाई बाय टू से, टेन चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉट एक्स। जो एंगल यहां पे है ना वो लिखना है साथ में, ठीक है। कोसेक, कोसेक चेंज होकर क्या बनेगा, सेक एक्स। सेक भी चेंज होगा, सेक चेंज होकर क्या बनेगा, कोसेक एक्स। और कोट भी चेंज होकर क्या बन जाएगा, टेन एक्स। तो एक तो हमको ये वाला काम करना है, अभी हमको साइन भी लगाने हैं, अभी मैं प्लस माइनस भी लगाऊंगा, अभी काम पूरा नहीं हुआ। पहले तो ये देखना है कि इस एंगल से चेंज होगा या नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो चेंज करके लिख देना, और फिर केवल ये एक्स को लिखेंगे साथ में, इसको नहीं लिखेंगे। अब कोस चेंज हुआ, साइन बन गया, टेन भी चेंज हुआ, एक्स लेके कोटेक्स बना दिया, कोसेक चेंज हुआ तो सेक बन गया। अब बात करेंगे साइन की। ये सोचो कि पाई बाई टू माइनस एक्स कहां पर पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, और एक्स क्या है, एक एक्यूट एंगल। तो पाई बाई टू में से जब हमने एक्स को माइनस करा, हम यहाँ पे एफ ला, पाई बाई टू है मेरे पास, और हमने क्या करा, पाई बाई टू में से एक्स क्या किया, माइनस किया। तो ये बता दो, जब पाई बाई टू में से किसी एक्स को माइनस करोगे तो कहां आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, समझ में आया भाई। पाई बाई टू में से माइनस किया हुआ ना सबको एक्स में, पाई बाई टू में से हमेशा हमने एक्स को माइनस कर रखा है। जब पाई बाई टू में से एक्स को माइनस करोगे तो कहां पे आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो बस सबके बाहर प्लस लगेगा, प्लस लगेगा मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लस तुम लोग लगाते नहीं है। तो इसलिए ये 6 के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव लिखे जाएंगे। दूसरी चीज आपको ये चेक करना है, ये वाला चेक नहीं करना कि जैसे कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, कोस कैसा है, पॉजिटिव है, टेन कैसा है, पॉजिटिव है। साइन जो लगाने हैं वो इनको देखना है, इन जो यहाँ पर बन के आए हैं उनको नहीं देखना, ये बात ध्यान रखे सभी लोग। कोई बच्चे क्या करते हैं, इनको देखते हैं कि ये कैसे हैं उस क्वाड्रेंट में। ये हमको ये चेक करना है कि जब पाई बाई टू माइनस एक्स को चेंज करके साइन का कोस बना दिया, तो इसको नहीं चेक करना कि ये कैसा है, चेक करना है इसी को चेक करना है जो स्टार्टिंग में था अपने पास, कि ये कैसा है। तो साइन हो चाहे कोस हो चाहे टेन हो, कोसेक हो चाहे सेक हो चाहे कोट हो, ये 6 के 6 जो इधर लिखे हुए हैं फर्स्ट मिनट में प्लस के होते हैं, तो बाहर हमने सब में प्लस ही रखा, ठीक। इसी तरह हमने और लिखूंगा, और उन सब की वैल्यूज आपको दिखाता हूँ फाइंड करके कैसे करेंगे। इसको इतना नोट करेंगे तुरंत सभी लोग। तो अब देखते हैं आगे, देखो मैंने 3 बना दी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी क्या करा मैंने, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2 पाई बाय 2 के लिए होंगे, 2 पाई के लिए होंगे, 2 3 पाई बाय 2 के लिए होंगे, 2 2 पाई के लिए होंगे। तो पहले हम यहाँ तक पाई तक का काम फिक्स कर देंगे, मतलब 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 6 चौक 24, 24 तो हमारे पूरे हो गए, 24 कर देंगे अगले पेज पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बताया था, पाई बाय, अब मैंने बात करूंगा पाई बाय 2 प्लस एक्स के लिए, पाई बाय 2 प्लस एक्स के लिए। तो पहला क्या करना है, पाई बाय 2 दिखाई दे गया ना, तो चेंज होगा, सर हमारी बात, पाई बाय 2 दिखा चेंज होगा, जो रेशो बाहर लिखा हुआ है या फंक्शन बोल लो जो बाहर लिखा हुआ है वो चेंज होगा। साइन चेंज होकर क्या बनेगा, कॉस, साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, cos x। अभी देखो कि पाई बाय 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आए हम लोग, पाई बाय 2 हमने प्लस किया है x को, x इज एन एक्यूट एंगल, तो कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां कहीं पड़ जाएगा जाकर। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है इसको मत देखना, तो बच्चे इसको देख लेते हैं, जो था बाहर उसी को देखना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है। ये लाइन मिट गई है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखना है अपने को,
कि जो बाहर लिखा हुआ है वो कैसा है, तो बाहर जो साइन लिखा हुआ है, साइन यहाँ पे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो बाहर हम लोग प्लस रखेंगे, इस तरह से करें। अगर चलते हैं cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो पाई बाय 2 से चेंज तो होगा ही, चेंज तो ये सभी सभी होंगे ना, क्योंकि पाई बाय 2 ले रहे हैं हम लोग, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो पाई बाय 2 से चेंज होकर cos का बन जाएगा sin x। और ये cos जो इधर लिखा हुआ है, ये cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव है, तो अब लगाएंगे बाहर माइनस। ऐसे ही tan पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 का चेंज होकर tan से बन जाएगा कितना, cot x। और क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, पाई बाय 2 में प्लस किया, हम कहां गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। tan जो बाहर लिखा है वो कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस। ऐसे ही इसको कर दूं, तेजी तेजी के साथ कर दूं, चेंज तो सभी होंगे ना, तो कोसेक चेंज किसमें होगा, सेक में, सेक चेंज किसमें होगा, कोसेक में, कोट चेंज किसमें होगा, tan में। ठीक हो गया। अब बात करते हैं साइन की, चिन्ह मतलब प्लस माइनस, साइन मतलब प्लस, तो कोसेक, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा है, प्लस का है, तो बाहर प्लस रहेगा। सेक कैसा है, नेगेटिव है, कोट कैसा है, नेगेटिव है, सिंपल। समझ में आ रही होगी चीजें अब तो। चलो देखते हैं पाई वाला। अब ये पाई माइनस एक्स, 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 ठीक। और हमने बताया था कि पाई से जो एंगल एक्स एक्सिस पर होता है पाई, उससे चेंज नहीं होता, 0 से पाई से 2 पाई से दोनों चेंज नहीं होता, पाई से चेंज नहीं होगा, मतलब एक बार जो लिखा हुआ है वही आना है बाहर, जो लिखा हुआ है वही आना है। तो यहाँ पर तो क्या आएगा, साइन एक्स। अच्छा इसको देखते हैं प्लस या माइनस, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स तो चेंज तो हुआ नहीं, क्योंकि तो साइन एक्स आ गया, पाई माइनस एक्स, इस पाई पे खड़े हो आप, पाई में कुछ माइनस कर दिया तो कहां पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई पाई में से जब माइनस करोगे तो सेकंड में आओगे, जब पाई में प्लस करोगे तो थर्ड में आओगे, तो पाई माइनस किया तो सेकंड में पहुंच गए। सेकंड में साइन कैसा है, ये वाला मत देखना, ये देखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन का बाहर पॉजिटिव रहेगा। ठीक हो गया। कोस देखो चेंज तो होना नहीं, तो कोस एक्स, टैन में क्या आएगा, कॉट एक्स, ठीक है, कोसेक का सेक एक्स, सेक का कोसेक एक्स, ठीक है, कोट का टेन एक्स। अब इनको बस प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ये जो भी एंगल है पाई माइनस एक्स है, और सब सब सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होगा, कोसेक भी प्लस का होगा, ठीक है, कोस टेन। ये मैंने क्या कर दिया इधर, ये मैंने क्या कर दिया, जब चेंज तो नहीं करना था ना अपने को, ये हमने गलत कर दिया, ठीक करेंगे इसको एक बार। कोसेक चेंज तो होगा नहीं, तो क्या रहेगा इधर, कोसेक एक्स, सेक एक्स, और कोट पे क्या रहेगा, कोट एक्स, चेंज नहीं करना था, और मैंने यहां भी चेंज कर दिया, टेन टेन एक्स रहेगा, ठीक, चेंज नहीं करना था, ठीक है। ये गलती हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, ध्यान रखना लोगों। तो क्योंकि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो साइन प्लस का रहेगा, कोसेक प्लस का रहेगा, बाकी कोस टेन दोनों माइनस के होते हैं, सेक कोट भी दोनों माइनस के होते हैं। क्लियर हो, जल्दी से बता दो ये बात, सबको समझ में आ गई थी। अब तो हम फटाफट कर देंगे आगे आगे के। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, पाई प्लस एक्स, पाई से चेंज तो नहीं होना, वो लिखा पाई दोनों चेंज, तो साइन का साइन एक्स, कोस का कोस एक्स, टेन का टेन एक्स, इधर कोसेक का कोसेक एक्स, सेक का सेक एक्स, और कोट का कोट एक्स, चेंज कुछ नहीं है। बात करते हैं चिन्ह देखने की, प्लस माइनस, क्योंकि हम लोग अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, पाई प्लस कर दिया हमने, पाई प्लस, तो पाई प्लस करने का मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों माइनस के होंगे, तो जो टेन वाला है वो पॉजिटिव होगा, जो कोट वाला है वो पॉजिटिव होगा, बाकी ये जो चारों हैं ये माइनस के होंगे, ठीक। तो समझ मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चल रहा है एक्चुअल में, हम कर क्या रहे हैं, किस तरह से इनको हमें याद रखना है। देखो मेरी ये पूरी वीडियो देखने के बाद ना, इस काम को एक बार अपने आप करके देखना खुद से, जहां आपने एक बार करा कभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर, ठीक। और याद रखना क्लास 12th में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वहां पर जब हम समझाएंगे तरीके आपको, तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जो बच्चे इनको यहाँ पर छोड़ के जाते हैं 12th में, वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं फिर सारी जिंदगी। तो इसलिए कह रहा हूँ इनको अच्छे से समझ लेना और करके जरूर देखना एक बार। चलो तो ये मेरे 24 हो गए ना, देखते हैं नेक्स्ट 24। अब बात करते हैं बाकी के जो 24 रह गए हैं, मतलब दो केस बनाऊंगा 3 पाई बाई 2 के, एक बार माइनस एक बार प्लस, दो बनाऊंगा 2 पाई के, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो देखते हैं इधर, ये है ई मतलब 3 पाई बाई 2 माइनस लेके बनाया गया है, ये वाला 3 पाई बाई 2 प्लस करके, इधर 2 पाई माइनस, इधर 2 पाई प्लस। तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ट्रिक बता दी मतलब तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं 3 पाई बाई 2, हमको दिखा 3 पाई बाई 2, और हमको पता है कि 3 पाई बाई 2 चेंज कर देता है चीजों को, तो 3 पाई बाई 2 से चेंज सभी होंगे, साइन चेंज होकर क्या बनेगा, साइन बनेगा
कॉस एक्स, कॉस क्या बनेगा चेंज होकर, कॉस बनेगा साइन एक्स, टेन क्या बनेगा कोट एक्स, कोसेक बनेगा सेक एक्स, सेक बनेगा कोसेक एक्स, कोट बनेगा टेन एक्स। अब इनमें प्लस माइनस लगाते हैं, 3π/2 माइनस एक्स, देखो ये है 3π/2, माइनस एक्स करोगे ना तो कहाँ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और थर्ड में हम लोग को पता है कि टेन कोट प्लस के होंगे, ये टेन प्लस का होगा, ये कोट प्लस का होगा, तो ये दोनों वैल्यू प्लस की होंगी, बाकी चारों कैसी हो जाएंगी माइनस की, ठीक है। चले आगे, अब बात करते हैं 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स कर दिया। अब आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखो 3π/2 है ना, तो चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होके बनेगा cos एक्स, cos चेंज होके बनेगा साइन एक्स, tan चेंज होकर बनेगा cot एक्स, कोसेक चेंज होकर बनेगा sec एक्स, sec चेंज होकर बनेगा कोसेक एक्स, कोट चेंज होकर बनेगा tan एक्स। और क्योंकि 3π/2 में प्लस कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए कोस और सेक, ये वाला कोस और ये वाला सेक ही प्लस के होंगे, बाकी जो चारों हैं वो माइनस में होंगे। क्लियर है, सभी को क्लियर होगी बातें अब तो। चलो 2π माइनस एक्स, देखो 2π लिखा हुआ है तो 2π से चेंज, डू नॉट चेंज, नहीं चेंज होगा इस बार, कुछ चेंज नहीं होगा। साइन का साइन एक्स रहेगा, कोस का कोस एक्स रहेगा, टेन का टेन एक्स रहेगा, कोसेक का कोसेक एक्स रहेगा, सेक का सेक एक्स रहेगा, कोट का कोट एक्स रहेगा, चेंज कुछ नहीं किया। और अब 2π माइनस एक्स पर हो, यहां पर हो 2π पर माइनस एक्स करोगे तो कहां जाओगे भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, ये वाला कोस पॉजिटिव होगा, ये वाला सेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो चारों हैं, बाकी जो चारों हैं वो कैसे हो जाएंगे माइनस में। क्लियर हो गया, चले आगे 2π प्लस एक्स, अब हमने 2π में प्लस करेंगे, 2π में क्या करेंगे 2π प्लस करेंगे, और 2π है तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 2π चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा यहाँ पर केवल साइन एक्स, कोस पे क्या रहेगा कोस एक्स, टेन पे क्या रहेगा टेन एक्स, कोसेक का क्या रहेगा कोसेक एक्स, चेंज तो कुछ नहीं होना ना, सेक सेक एक्स, कोट कोट एक्स। अब बात करते हैं इनके साइन की, प्लस माइनस लगाने की, क्योंकि 2π में कुछ प्लस किया तो 2π में कुछ प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे वापस से घूम के, एक सर्कल पूरा हो गया इस बार। 2π में प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कोसेक कोसेक सेक कोट ऑल पॉजिटिव, तो सब इस बार प्लस के रहेंगे। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको 48 के 48 क्या एक तरह फॉर्मूले मान लो, फिलहाल मैं इनको फॉर्मूले बोल देता हूं, समझा दिए हैं एक ट्रिक के द्वारा। अभी मैं इनको आपको अगली 5 मिनट में इनका एक 2-4 का मतलब हर क्वाड्रेंट में से एक को ऐसा करता हूं, हर क्वाड्रेंट में से एक एक का प्रूफ दिखा जाता हूं करके, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का, एक सेकंड वाले का, एक थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का। सिमिलरली बाकी भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं अभी इनको आपको प्रूफ दिखाता हूं कि मैथमेटिकली कैसे आ रहे हैं ये। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि चेंज होगा, भाई चेंज क्यों होगा ये तो सोचो पहले, हम कह रहे ना π/2 से चेंज होगा, क्यों चेंज होगा अभी दिखा रहे हैं, तो प्रूफ देखते हैं इसका, इतना नोट करो चलते हैं। अच्छा एक बात और रह गई, पहले वो भी बताता हूँ, थोड़ी सी चीज और रह गई, फिर चलते हैं आगे। तो ये एक चीज और समझते हैं, क्वेश्चन करने में काफी हेल्प मिलेगी, कि साइन 2nπ प्लस एक्स की बात करेंगे, साइन 2nπ, देखो 2nπ, n यहां पर क्या है इंटीजर है, n यहां पर क्या है एक इंटीजर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू z लिख देता हूं, n यहां पर क्या है इंटीजर है, प्लस इंटीजर हो सकता है, माइनस का इंटीजर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर अब बात यह है कि अगर n इंटीजर है ना तो ध्यान रखना 2n हमेशा इवन होगा फिर जिंदगी में, चाहे नेगेटिव इवन हो चाहे पॉजिटिव इवन, इवन होगा हमेशा 2nπ, क्या क्या 2nπ, अगर आपने n की वैल्यू 1 ली तो 2π, n की वैल्यू 2 ली तो 4π, n की वैल्यू 3 ली तो 6π, n की वैल्यू 50 ली तो 100π, आएगा ये इवन ही, तो इवन प्लस एक्स हो जाएगा। तो याद रखना ये एक सर्कल कितना होता है 2π, हमने कहा 4π, मान लो कि 4π चल रहे हैं तो हमने एक राउंड और लगा दिया 4π, हमने कहा एक राउंड और लगाओ तो 6π, तो चाहे आप 2π प्लस, चाहे आप 2π प्लस चाहे आप 2π प्लस एस करना तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, 4π प्लस एस करना तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, 6π प्लस एस करना तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। कभी भी आप इवन पाई का इवन मल्टीपल अगर होगा, पाई का अगर इवन मल्टीपल प्लस एक्स है तो आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2π 4π 6π, ये एंगल कहां पड़ेंगे एक्स एक्सिस पर, तो चेंज भी नहीं होगा। तो मतलब मेरा कहने का क्या है कि इन सब की वैल्यू हमेशा याद रखना साइन एक्स सेम होती है, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स। वैसे ये चीज मैंने आपको 3.2 के इंट्रोडक्शन में भी समझाई हुई है, ये चीज और डिटेल में, ठीक, एक दूसरे तरीके समझाई हुई है सर्कल बनाकर एक, ठीक है।
तो हमें याद रखना साइन 2n πx क्या देगा आपको, साइन एक्स, कोस 2n π कोस एक्स। अब चाहे 2π प्लस एक्स हो, 4π प्लस एक्स हो, 6π प्लस एक्स हो, कल को कोई आपसे पूछे कि इसका आंसर बताओ साइन 51π का, क्वेश्चन आ गया साइन 51π, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना तुरंत, इसको आप इवन में लिख लो, इवन में साइन कितना 50π प्लस पाई, इसको ऐसे लिख देंगे ना साइन 50π प्लस पाई, और हमको क्या पता है साइन इवन पाई प्लस पाई की वैल्यू साइन पाई, भाई साइन 2n π प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और साइन पाई क्या होता है 0, ये हम पहले ऑप्टेन कर चुके हैं। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइन 2n π माइनस एक्स, 2n π हमेशा यहां पड़ता है इस लाइन के अलोंग, 2 ये क्या है मेरे पास, ये 2n π है, 2n π चाहे 2π हो, 4π, 6π हो, 8π हो, और हमने किया माइनस, तो माइनस करके कहां पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब माइनस करोगे तो कहां पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा चेंज होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, तो साइन एक्स आएगा साइन की जगह, कॉस का कॉस एक्स आएगा, टैन का टैन एक्स आएगा, कोसेक का कोसेक एक्स आएगा, सेक का सेक एक्स आएगा, कोट का कोट एक्स होगा, चेंज तो होगा नहीं। लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं तो केवल कोस और सेक वाले ही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। दूसरा साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोसेक माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स, इनकी वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस एक्स की माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स की कोस एक्स, ठीक है, कोसेक माइनस एक्स की माइनस कोसेक एक्स, और सेक माइनस एक्स की सेक एक्स, कोट माइनस एक्स की माइनस कोट एक्स, टेन माइनस एक्स की माइनस टेन एक्स। मतलब क्या हुआ कि कोस में अगर माइनस एंगल हुआ, नेगेटिव एंगल हुआ, तो केवल वो कोसेक बन जाएगा, ऐसे सेक में बनेगा, साइन में, टेन में, कोसेक में, कोट में वो माइनस बाहर निकल के आएगा। इसका ही मैंने आपको पिछले रीजन बताया था 3.2 में, फिर बताता हूं एक बार और। वैसे मैंने इसका रीजन आपको बताया हुआ है, इसका रीजन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कई बच्चों को इसका प्रूफ पता नहीं होता, ध्यान रखें, कई बच्चों को इसका प्रूफ नहीं पता होता। तो इसका प्रूफ ये है कि हमने 3.2 के इंट्रोडक्शन में आपको एक सर्किल से सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ऑब्टेन कराई थी। अब ध्यान देना जरा, ध्यान याद करना है बातों को, कि ये एक यूनिट रेडियस सर्कल है, और ये अगर ओरिजिन है, और ये एक रेडियस वेक्टर है कितना p, तो और अगर ये एंगल बन रहा है x, और कितनी रेडियस है इसकी 1, OP मेरे पास कितनी हो गई 1, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक, ये कितना मान लिया मैंने m। तो ध्यान से समझो, मैंने आपको साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वगैरह करके जो भी होता है, p की वैल्यू ऑप्टेन कराई थी, और p की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, cos x sin x, ये तो आई थी, मतलब p के कोऑर्डिनेट आए थे। हमने कहा कि p के कोऑर्डिनेट a, b है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए p के कोऑर्डिनेट क्या है, a, b। अब अगर हम इतना ही एंगल नेगेटिव में बना दूं मैं, अगर ये एंगल, तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स। और अब क्योंकि रेडियस वेक्टर अब इधर आ गया, तो अब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे कोस माइनस एक्स। भाई ये तो समझाया था ना उस दिन, कि जितना भी एंगल बन रहा होगा वो लिखना है, एक्स एंगल बन रहा है तो कोस एक्स साइन एक्स, अब एंगल बन रहा है माइनस में, तो ये क्या होगा कोस माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, ठीक। अच्छा बताओ, अगर ये डिस्टेंस जो OM है, अगर डिस्टेंस OM A है, और डिस्टेंस PM जो है वो कितनी है B, तो इसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं हम लोग, OM कितना है A लेंथ का, तो OM A हो गया, मतलब X सा बन गया, PM कितना है कोऑर्डिनेट, मतलब Y एक्सिस पे चले, तो B बन गया। तो इस हिसाब से, क्योंकि इतना ही अभी नीचे बनेगा जाकर के, ये दोनों टेबल कॉन्ग्रुएंट है ना, नीचे बनेगा जाकर के, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ जरा देख करके मुझे वो, Q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भैया, A, माइनस B। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो जरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई ये लेंथ तो पॉजिटिव ही नपेगी दोनों बार, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रही है ना एक्स की, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन बन रही है, तो OM A, OM अगर मैं इस स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट होंगे A, B, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे A, माइनस B, लेंथ B है मगर नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, तो क्या होगा A, माइनस B। अब मैं कहता हूं कि A, अगर मैं इनको इक्वेट करूं आपस में, सुनो मेरी बात, A की वैल्यू क्या बैठती है cos x, ध्यान सुनो पहले वाले से, और B की वैल्यू क्या बैठती है sin x, बात समझ में आ गई होगी। इसके हिसाब से A की वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से A की वैल्यू क्या है cos माइनस x, और इसके हिसाब से माइनस B की वैल्यू क्या है, माइनस B की वैल्यू क्या है sin माइनस x। तो A की वैल्यू cos x और A की ही वैल्यू cos माइनस x, तो इन दोनों से हमने क्या कंक्लूड किया, इन दोनों से हमने क्या कंक्लूड किया कि cos माइनस x
इज इक्वल टू cos x, इस तरह होता है, इसका रीजन ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू b की है, ये वैल्यू माइनस b की है, इसको मैथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस तक पहुंच जाएगा। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि माइनस साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, इधर पहुंच जाएगा माइनस हमारा, तो ये बन जाएगा साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो मैंने ये आपको इन सब का रीजन बता दिया, ठीक, क्योंकि मैंने आपको केवल साइन कोस की वैल्यू दिखाई ऑप्शन करके, बाकी तो फिर इनसे बन जाएंगे ना, बस साइन का रेसिप्रोकल कर दो कोसेक आ जाएगा, कोस का कर दो सेक आ जाएगा, टेन कैसे आएगा, साइन को कोस से डिवाइड करके टेन आ जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल कोट हो जाएगा, ठीक। तो इसका प्रूफ बता दिया। अब जो मैंने आपको 48 वैल्यूज ऑप्शन करवाई थी उनका प्रूफ दिखाता हूं आपको करके, सब नहीं करूंगा, केवल एक दो के कर दूंगा, बाकी फिर सब सिमिलर उसके हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उन सब वैल्यूज का प्रूफ शॉर्टकट में एकदम। तो बात करते हैं पहले साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो हमने जो आपको रटवाया है पीछे थोड़ी देर पहले, उसके हिसाब से पाई बाय 2 तो चेंज होता है, साइन का चेंज हो क्या बनता है कॉस, थीटा का हो या एक्स का हो तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई बाय 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, ये हमने आपको भी रटवा दिया। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार कैसे हुआ, ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, ठीक। और आप एक काम करना, ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है ये बात, कभी चेक करना स्कूल में अपने किसी बच्चे से पूछना, दोस्त से अपने, कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा क्यों होती है, रीजन, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, हमने बताया था आपको कि ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, और ओपी एक रेडियस वेक्टर है, तो ओपी कितनी हो जाएगी 1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास cos x, sin x, ये सब बातें हम 3.2 में कर चुके हैं पहले, है ना। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बन गया पीएम, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री का एंगल, कोई दिक्कत यहां तक। ओएम कितनी हो जाएगी cos x, पीएम कितनी हो जाएगी sin x, यहां लिख देता हूं, है ना, यहां पर ज्यादा भीड़ हो जाएगी, है ना। ओएम इज इक्वल टू cos x, और पीएम कितनी थी sin x, ये सब बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं कि बच्चों को यहां तक नहीं। ये एंगल जो x है उसी के हिसाब से हम लिखते हैं cos x, sin x। अब कोई बच्चा मुझे बता दो, बस सोच थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये कितना होगा, बट ट्रायंगल के तीनों का सम तो 180 डिग्री होता है ना, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, उस हिसाब से ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अरे भाई 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो ना, तो वो कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक। अब कक्षा 10 में हमने इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए थे, ठीक है। जरा करते हैं, चलो एक बार साइनस फाइंड करते हैं। बात कर रहा हूँ इस एंगल के लिए, साइनस फाइंड करके दिखाओ मेरे को एक तो, और कोसेस भी फाइंड करके दिखाओ। ये सर्कल है यूनिट रेडियस का, ये 1 है, तो साइनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पीएम अपॉन 1, ठीक है, तो खाली पीएम रहेगी। ऐसे ही कोसेस कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 1, तो ये हो, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, साइन एक्स इज इक्वल टू पीएम हो गया, और कोसेस इज इक्वल टू ओएम हो गया। क्लियर होगी बात, कोई नई बात नहीं सिखाई। अब जरा इस एंगल के फाइंड करना क्लास 10 के मेथड से, साइन 90 माइनस एक्स। अब ये एंगल ले रहे हैं ना, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 को छोड़ो अपॉन में से, तो ये क्या बन गया साइन 90 माइनस, ठीक हो गया। और अगर आप कहो तो मैं इसको रेडियन में लिख दूं, रेडियन में लिख दूं इसको 90 को, क्या दिक्कत है। और अब इसके लिए कोस फाइंड करके देखो, जब कोस इसके लिए फाइंड करोगे तो ये कितना होगा, कोस 90 माइनस एक्स, मतलब रेडियन में लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स रेडियन में, और उधर इसका कोस लोगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि पीएम अपॉन 1 यानी कि पीएम। तो यहां से क्या देखा हमने कि पीएम की वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दूं क्या, तो जब मैं पीएम की इन दोनों वैल्यू को इक्वल रखूंगा, तो ये वैल्यू क्या है पीएम की, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये वैल्यू क्या है पीएम की साइन एक्स, ये तो बताया था आज थोड़ी देर पहले। अगर मैं ओएम की दोनों वैल्यू को इक्वेट करूं तो ये बन गया क्या, ये वैल्यू भी ओएम की है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये वैल्यू भी ओएम की है cos एक्स, दोनों इक्वल हो जाएगी ना आपस में, हो गया काम खत्म। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। और जब साइन कोस की आ गई तो बस भी तो फिर इनसे ऑप्शन हो जाते हैं, साइन का रेसिप्रोकल cos एक्स भी यही होगा, cos का रेसिप्रोकल sec भी यही होगा, tan साइन को डिवाइड कर देना cos से, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको इनका प्रूफ भी दिखा दिया करके। देखते हैं एक और, एक आपको मैं सेकंड क्वाड्रेंट का और दिखा देता हूं। वैसे कोई जरूरत नहीं है इनका प्रूफ करने की, इनको कोई आपको जरूरत नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, आगे कहीं भी नहीं पड़ेगी, बस आपको पता होना चाहिए। अब हमने क्या किया कि ये जो मेरा रेडियस वेक्टर था ये घूम के यहां पर आ गया, ठीक, ये मेरा वेक्टर, अच्छा इसको हटाओ, ये आपको कंफ्यूज करेगा बाद में, है ना, चित्र देखते फिगर को देखने में। वीडियो पीछे करके 20 सेकंड और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। तो जब ये हमने
अब मेरा ये कहाँ पहुंच गया, सब चीजें इधर आ गई, ये पॉइंट P इधर आ गया, ये परपेंडिकुलर M इधर आ गया, और ये एंगल हमने कितना घुमाया, X। ठीक, तो पॉइंट P के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो कोऑर्डिनेट को छोड़ो, ये X होगा, तो ये वाला कितना होगा, ध्यान से सोच के बोलना, ये भैया पाई माइनस एक्स होगा क्या, ये बन रहा है लीनियर पेयर, क्लास 9 में पढ़ा था हमने, 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। और ये कितना है 90, ये कितना है 90, मतलब ये कितना है पाई बाई 2, 90 है ये, तो ये 90 है, और ये कितना है 180 माइनस एक्स है, तो तीसरा कितना होगा, तीसरे के लिए 180 में से इसको माइनस कर दो, तो 180 से 180 कट गया, ठीक है। नहीं, कहाँ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 180 में से इन तीनों को घटा दो, किस किस को घटा दो, 180 में से पाई बाई 2 मतलब कि 90, और पाई मतलब 180 माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, 180 माइनस के 90 माइनस के 180 और प्लस कितना हो जाएगा एक्स। ये एक काम करो, बड़ा हो रहा है तरीका, ऐसे नहीं करते, ऐसे हम इसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा एंगल ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे ना, इसको इधर रखो, इस तरह करते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं, ये एंगल हमने एक्स ही मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये एंगल एक्स, ठीक। जब ये वाला एंगल हमारा एक्स है, जब हमारा ये वाला एंगल कितना है, एक्स है, तो देखते हैं, अब सुनो, ये एंगल कितना है 90, ये 90 है, इसको हमने कहा कि ये रेडियस वेक्टर यहां से बनाता है एक्स का एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या माना जाएगा, 90 प्लस एक्स, समझ में आ रही बात, यहां लिख देता हूं एंगल POM कितना है 90 प्लस एक्स, और ये तो है ही 90, PM तो PMO तो है ही 90, ठीक हो गया। तो ये वाला कितना होगा, ये होगा 180 में से इनको माइनस कर दो दोनों को, 90 प्लस एक्स प्लस 90, तो ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा माइनस एक्स, तो ये मेरे पास कितना हो गया एंगल माइनस एक्स, ठीक है। अब एक बार तो फाइंड करते हैं इस एंगल के लिए, ये देखो ये 90 प्लस एक्स है, 90 प्लस एक्स, तो इस एंगल के लिए बात करेंगे एक बार, साइन 90 प्लस एक्स प्लस, और एक बार बात करेंगे cos 90 प्लस एक्स, फिर इसके लिए बात करेंगे ऊपर वाले के लिए, इसके लिए बात करेंगे तो एक बार ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और उसी का फिर कोस फाइंड करेंगे एक बार, कोस माइनस एक्स। सुनो मेरी बात, पहले इसके लिए फाइंड करेंगे ना, साइन 90 प्लस एक्स कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना होगा PM अपॉन 1, ठीक है, छोड़ दो 1 को। अब इसके लिए कोस फाइंड करो, 90 प्लस एक्स के लिए कोस होगा बेस, मतलब OM अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस मतलब 1, छोड़ दो 1 को। अब साइन, अब इसके लिए बात करेंगे, साइन माइनस एक्स, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, OM अपॉन 1 को छोड़ो। अब इसकी बात करेंगे, कोस माइनस एक्स कितना होगा, बेस कितना हो जाएगा PM अपॉन 1, छोड़ो, ठीक। ये वैल्यू मैंने ऑप्शन कर दी। अब मैं 90 को लिख देता हूं रेडियन में, पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक हो गया। तो ये बता दो मुझे, सोच के जरा, कि PM वाली किसके इक्वल हो जाएगी, PM के, मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या बन गई भाई, ये वैल्यू PM की है, ये वैल्यू PM की है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या बन गया, कोस माइनस एक्स बन गया, बन गया। और आज ही बताया था, पहले भी बताया था कि कोस माइनस एक्स तो कोस एक्स के ही इक्वल होता है, तो यहां से क्या निकल के आ गया, जो हमने आपको आज समझाया था ट्रिक के द्वारा, कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू कोस एक्स, इस तरह हमने इसको ऑब्टेन करके दिखा दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को इक्वेट कर दो आपस में, जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो कोस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये वैल्यू भी OM की है, ये भी OM की है, कितना होगा बराबर, साइन माइनस एक्स, ठीक। तो कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, ये मैथ बाहर निकल के आएगा माइनस साइन एक्स, तो ये वैल्यू भी मैंने आपको ऑब्टेन करके भी दिखा दी, जो रटवाई थी वो सब हम इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं,
ये तो बताया था कि पाई बाय 2 चेंज होकर cos का साइन बन जाएगा, पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो बाहर माइनस आएगा। ये मैंने आपको रटवाया था, और रटना ही है। इस तरह वैल्यू ऑब्टेन करोगे तो भैया 48 वैल्यू कहां तक करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको इनका प्रूफ भी दिखा दिया, ठीक। तो यहां तक ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो गई है। वैसे अब हम इसका पार्ट 2 में बात करेंगे कुछ बेसिक बेसिक क्या, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आपको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। उनको मैं आपको उनको हम ऑब्टेन नहीं करेंगे, ना ही उनको प्रूफ करेंगे, सिर्फ लिखेंगे और याद करने के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा भी इस वीडियो में आपको लगा है, फील गया है, कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में।